चलिए बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सलाम। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है। तो बच्चों, जीवन तरंग के अंतर्गत ये हमारी तीसरी क्लास है, ठीक है ना, जिसका नाम होगा मूल्य और निर्णय प्रक्रिया। दिख रहा है ना? ओके, मूल्य और निर्णय प्रक्रिया। ठीक। तो बच्चों, मैं इस क्लास की शुरुआत कुछ लाइनों से करना चाहूंगा, आप लोग कृपया ध्यान दीजिए। ठीक। वो लाइनें कुछ इस तरह है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। शुक्रिया। तो बच्चों, हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करते हैं जो कोई लास्ट क्लासेस थी हमारी, जिसमें हमने सेल्फ इमेज और दूसरा टॉपिक क्या था हमारा, मिले खुद से, ठीक है ना, वो टॉपिक हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं। तो आज हमारा ये तीसरा टॉपिक है। चूंकि काफी लंबे समय के बाद हम इस क्लास को ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा था और हम लोग निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग के डेपुटेशन पर थे, ठीक है ना। तो इसीलिए हम आप लोगों की क्लासेस नहीं ले पाए थे, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। तो ये आज हमारी तीसरी क्लास है और अब आपकी क्लासेस रेगुलरली लगेगी, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं जो हमारा थर्ड टॉपिक है, जिसका नाम है मूल्य और निर्णय प्रक्रिया। ठीक। तो बच्चों, आप मुझे बताइए, यहां पर दो शब्द है, मूल्य और निर्णय प्रक्रिया, राइट, और निर्णय प्रक्रिया। ठीक। तो आप मुझे बता सकते हैं मूल्य शब्द को देखकर आपको क्या समझ में आता है? कीमत समझ में आती है, बहुत बढ़िया। और कुछ समझ में आता है आप लोगों को? वैल्यू, है ना। मूल्य को इंग्लिश में वैल्यू ही बोलते हैं, ठीक है ना। कौन से वैल्यू की बात कर रहे हो आप लोग? मानवीय मूल्य की बात कर रहे हो, बहुत बढ़िया, आप काफी अच्छा समझ रहे हैं। तो जो हम मानवीय मूल्य है, हम उन्हीं की चर्चा करने वाले हैं ना। एक्चुअल में इस मूल्य का मतलब वही है जो आप लोग दूसरी बार में बोले हैं, मानवीय मूल्य, ह्यूमन वैल्यूज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं बच्चों कि मूल्य क्या होते हैं? ईमानदारी, गुड, ये भी हमारा मूल्य होता है, बहुत बढ़िया। सत्यनिष्ठा, बहुत बढ़िया। धैर्य, वेरी गुड। और गुड, काफी अच्छा जवाब दे रहे हैं आप लोग। तो ये कुछ हमारे मूल्य होते हैं। लेकिन यदि आपको बोला जाए कि मूल्य की परिभाषा क्या है, यदि हमें परिभाषित करना हो मूल्य को, तो किस प्रकार करेंगे? ठीक है ना। तो बहुत तरीकों से आप मूल्य को परिभाषित कर सकते हैं। जैसे मैं एक लाइन बोलता हूं, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक। तो मूल्य वे आदर्श होते हैं, क्या बोला मैंने? मूल्य वे आदर्श होते हैं जिससे किसी व्यक्ति के लक्ष्यों की पूर्ति होती है। किनके द्वारा? मूल्यों के द्वारा, ठीक है ना। या आप ये भी बोल सकते हैं कि मूल्य वे आदर्श होते हैं जो किसी व्यक्ति के मूल्य को बढ़ा देते हैं। क्या समझे? मैंने बोला कि मूल्य वे आदर्श होते हैं या वे विश्वास होते हैं जो हमारे मूल्य को बढ़ा देते हैं। कैसे? भाई, आप यदि सत्यनिष्ठ है, ईमानदार है, तो आपकी वैल्यू होगी समाज में, तो आपकी कीमत बढ़ी या घटी? बढ़ी ना। तो इसी प्रकार मैंने बोला कि मूल्य वे आदर्श या विश्वास होते हैं जो हमारे मूल्य को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। और याद रखना, यदि आपके मूल्य अच्छे हैं तो सही क्या है, गलत क्या है, यह भी आप निर्धारित कर सकते हैं। समझ गए ना। अब भली भांति डिसाइड कर सकते हैं कि भैया सही क्या है और गलत क्या है। समझ गए ना। तो बच्चों, मूल्य जो है
वो हमारे निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। क्या बोला मैंने? मूल्य हमारे निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार मूल्य और निर्णय प्रक्रिया का संबंध होता है। समझ गए ना? ओके, आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि मूल्य है क्या और ये निर्णय प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। एक और परिभाषा बोल सकते हो आप लोग, क्या बोल सकते हो? कि हमारे पास जो कुछ अच्छा है, ठीक है ना, जो कुछ भी अच्छा है, जैसे आप ईमानदार है, आप सत्यनिष्ठ है, आप धैर्यवान हैं, आप दया भाव रखते हैं, आप दूसरों से प्रेम करते हैं, अहिंसा का भाव रखते हैं, ठीक है ना, ये आपकी अच्छाइयां हैं। और ये जो अच्छाइयां हैं वो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। किसको बढ़ाते हैं? आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। आपके भविष्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं, आपका भविष्य अच्छा बनाते हैं। याद रखिए, यदि हमारे वैल्यूज अच्छे हैं तो हमारा आत्मविश्वास कभी कम नहीं होगा, हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा ही, ठीक है ना। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखें कि हमारे जो मूल्य होने चाहिए वो हमेशा सकारात्मक होने चाहिए, ना कि नकारात्मक, ठीक। जैसे हमने बहुत सारे मूल्यों की बात की, आप लोगों ने बोला ईमानदारी एक मूल्य है सर, वेरी गुड। सत्यनिष्ठा एक मूल्य है सर, गुड। दया भाव एक मूल्य है, जिम्मेदारी लेने की भावना एक मूल्य है, जवाबदेही की भावना एक मूल्य है, अहिंसा, अहिंसा जानते हो ना, अहिंसा, अहिंसा शब्द सुनते ही आपको महात्मा गांधी जी याद आते होंगे, ठीक है ना, अहिंसा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? हिंसा। तो मुझे बताइए इसमें सकारात्मक मूल्य कौन सा है और नकारात्मक मूल्य कौन सा है? अहिंसा सकारात्मक है और हिंसा नकारात्मक मूल्य है। मैं आपको बता दूं कि सभी के मूल्य एक जैसे नहीं हो सकते, अधिकतर लोगों के मूल्यों में आपको डिफरेंस नजर आएगा। आप सभी के मूल्य एक जैसे हो सकते हैं क्या? नहीं, आपके मूल्यों में अंतर आपको दिखेगा, ठीक है ना। तो मुझे बताइए, यदि लोगों के मूल्यों में अंतर है, किनके? लोगों के मूल्यों में अंतर है, तो क्या आप लोगों के बीच, मतलब जो दो लोग हैं उनके बीच टकराव होगा या नहीं होगा? होने के चांसेस हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि यदि हम किसी की बात से सहमत नहीं होते हैं तो अपनी ही चलाते हैं, दूसरे की बात नहीं सुनते हैं, जबकि ऐसा करना चाहिए कि नहीं, आप उनकी बातों को भी तवज्जो दो। किनकी? सामने वाले की बातों को, है ना, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सभी के मूल्य एक जैसे हो। और याद रखें बच्चों, मूल्य हमारे निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को इफेक्ट करते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देख लीजिए, क्लास के अंत होते तक हम क्या क्या सीख जाएंगे, आप लोग क्या क्या सीख जाएंगे, ठीक। पहला, स्वयं के लिए महत्वपूर्ण मूल्यों की पहचान कर पाएंगे कि आपके लिए जो महत्वपूर्ण मूल्य है वो क्या है। स्वयं के लिए मतलब खुद के लिए महत्वपूर्ण मूल्य क्या है। दूसरी चीज, मूल्य आधारित प्राथमिकताओं को चिन्हित कर पाएंगे, ठीक है ना, कि आपके जो भी मूल्य है उन पर आधारित प्राथमिकताएं क्या है, मतलब आपको क्या करना चाहिए पहले, है ना। तो मूल्य आधारित प्राथमिकताओं को हम क्या कर पाएंगे? चिन्हित कर पाएंगे, पहचान कर पाएंगे, ठीक। अगला, निर्णय लेने की प्रक्रिया में मूल्यों की भूमिका को समझ पाएंगे। निर्णय लेने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका को समझ पाएंगे? मूल्यों की भूमिका को, है ना। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि
जो निर्णय लेने की क्षमता है उसको हमारे मूल्य प्रभावित करते हैं। समझ गए ना? बहुत बढ़िया, है ना? तो हम आगे बढ़ते हैं क्लास में, और याद रखें आगे 2 गतिविधियां हैं, और वो गतिविधियां, जो पहली गतिविधि वो 25 मिनट की है, जो आप लोगों को करना है। ठीक, क्लियर है ना? समझ गए? तो अब हम चलते हैं एक गतिविधि की ओर, और उस गतिविधि का नाम है, जो पहली गतिविधि है उसका नाम है सहमत असहमत। गतिविधि नंबर 1 क्या नाम है बच्चों? ठीक है ना? सहमत असहमत, ठीक है ना? असहमत, ठीक है ना? तो ये पहली गतिविधि है, और इस गतिविधि में मैं एक लाइन बोलूंगा, आपको क्लास के बीचों बीच आके खड़ा होना है, खड़े होने हैं आप लोगों को, खड़ा होना है, और जो मैं लाइन बोलूंगा, जो मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, उसका आपको पालन करना है। क्या करना है? पालन करना है। तो वो लाइन कुछ इस प्रकार है ना? आप लोग भी थोड़ा नोट कर लीजिए। वो लाइन कुछ इस प्रकार है, आप लोग, है ना? लाइन कुछ इस प्रकार है, सही नौकरी की तलाश में समय गंवाने के बजाय बजाय लिख दिया मैंने, है ना? कोई दिक्कत नहीं। बजाय जो नौकरी मिल रही है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना? क्या लिखा है? सही नौकरी की तलाश में समय गंवाने के बजाय जो नौकरी मिल रही है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है ना? तो अब आपको क्या लेना है भाई? निर्णय लेना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दूंगा, आप सभी लोग क्लास के बीचों बीच आके खड़े हो जाएंगे, है ना? ओके, कुछ लोग इस लाइन से सहमत हो सकते हैं और कुछ लोग असहमत हो सकते हैं, है ना? तो याद रखना, जो सहमत होंगे वो मेरे राइट हैंड साइड आ जाएंगे लाइन से, और जो लोग असहमत होंगे वो मेरे लेफ्ट हैंड साइड आ जाएंगे। समझ गए ना? और जो लोग निर्णय नहीं ले पाए वो बीच में भी खड़े रह सकते हैं। समझ गए? गुड। तो आप समझ गए ना क्या लाइन है? सही नौकरी की तलाश में समय गंवाने के बजाय जो नौकरी मिल रही है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। जो इसको मानते हैं वो मेरे राइट हैंड साइड में आ जाएंगे, और जो नहीं मानते, असहमत है, वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना? यहां लिख देता हूं मैं। जो सहमत वाले बच्चे हैं, है ना, सहमत वाले बच्चे हैं वो इस साइड आ जाएंगे, और जो असहमत वाले बच्चे हैं, ठीक है ना, इसको मैं कुछ इस प्रकार बंद कर देता हूं। असहमत वाले बच्चे हैं वो इस साइड आ जाएंगे। चलिए, तो आप लोग बीचों बीच लाइन में आ जाइए। चलिए, तो बच्चों
मैंने आप लोगों को एक कंडीशन दी है, ठीक है ना, कि सही नौकरी की तलाश में समय गंवाने के बजाय जो नौकरी मिल रही है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। जो लोग सहमत हैं मेरे राइट हैंड साइड में आ जाए, और जो लोग असहमत है अपने लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए, और जो लोग निर्णय नहीं ले पाए वो बीच में खड़े रह सकते हैं। चलिए आप लोगों की बारी है अब। ओके, ठीक है, तो सहमत वाले कितने हैं? हाथ ऊंचा करें। बहुत बढ़िया बच्चों। और असहमत वाले कितने हैं? 2 बच्चे हैं। और जो निर्णय नहीं ले पाए? अल्फेस, आप निर्णय नहीं ले पाए। गुड, ओके। तो बच्चों मैं अब आपसे सवाल पूछूंगा कि आप लोग क्यों सहमत है और आप लोग क्यों असहमत है। समझे? समझ गए? तो आप लोग अपना पक्ष तैयार रखें, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, ठीक है? चलिए धर्मेंद्र, आप असहमत है इस बात से, तो चलिए बताइए क्यों असहमत है इस बात से। आप जरा बताएं, अपना पक्ष रखिए, थोड़ा सामने आके रख सकते हैं आप पक्ष। अच्छा, मतलब जल्दबाजी आप नहीं करेंगे, है ना? वेरी गुड, आप जल्दबाजी नहीं करेंगे वरना आपको आपकी मंजिल नहीं मिल पाएगी, आप ये बोल रहे हैं। गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, आप बताएं। बाद में नौकरी करेंगे और अच्छी से अच्छी और नौकरी पाएंगे। अच्छा, मतलब आप थोड़ा धैर्य रख लेंगे और अच्छी नौकरी के लिए तैयारी करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना? खड़े हो जाएं। हाँ, आप बताएं ममता, आप सहमत है इस बात से, है ना? हाँ, बताइए क्यों सहमत है? सर मेरा मानना यह है कि यदि अभी जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक जा सकते हो, उसके आगे का रास्ता तो अपने आप ही दिख जाएगा। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जो नौकरी मिल रही है उसको हम पहले ले लें, उसके बाद आप तैयारी करते रहेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। माला, आप बताइए। आगे कोशिश आप जारी रखेंगे, है ना? बहुत बढ़िया। आप बताएं। अच्छा, भविष्य के लिए आप भविष्य को देखते हुए निर्णय ले रहे हैं अपनी, ठीक है, बहुत बढ़िया। कर्मा, आप बताइए, थोड़ा जोर से बोलिए। अच्छा, मतलब बात की कोई गारंटी नहीं है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपको अनुभव हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ, आप बताएं। अच्छा, मतलब आपको खुशी होगी कि आपको ये नौकरी मिल जाए, बहुत बढ़िया। आप बताएं। अच्छा, बहुत बढ़िया, घर की परिस्थिति देखते हुए आप नौकरी करना चाहेंगे और बाद में आप अपनी तैयारी भी करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। तो अल्फेज कुमार, आप निर्णय नहीं ले पाए थे, तो आप अब अपना निर्णय बदलना चाहेंगे क्या? सहमत असहमत किसी तरफ जाना चाहेंगे? सहमत में जाना चाहेंगे, बहुत बढ़िया, है ना? वेरी गुड बच्चों, है ना? तो आप लोग असहमत वाले हैं। देखो, असहमत वालों की संख्या कम है और सहमत वालों की संख्या ज्यादा है ना? तो आप लोग अपने निर्णय खुद ले सकते हैं, ये आप लोगों ने दिखाया बच्चों। समझ गए ना आप लोग? ठीक है, वेरी गुड, है ना? तो इन लोगों के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। आप लोग बैठ सकते हैं, आप लोग बैठ सकते हैं। चलिए चलिए बच्चों, तो आप लोगों ने अभी एक निर्णय लिया था, ठीक है ना? आप या तो सहमत थे या असहमत थे इन लाइनों से। तो बच्चों, मेरा अगला सवाल आप लोगों से ये है, या बोल सकते अगली गतिविधि है हमारी। ये क्या है? हमारी अगली गतिविधि है, और गतिविधि का नाम है उप समूहों में चर्चा। क्या है गतिविधि का नाम? है ना? दूसरी गतिविधि है उप समूहों में चर्चा। उप समूहों में चर्चा, ठीक? आप लोगों के हमने 2 समूह बना लिए। एक समूह ऐसा है जो सहमत है इन बातों से, और दूसरा समूह ऐसा है जो इन बातों से असहमत है।
ठीक है, क्लियर है ना? चलिए, तो अब मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं कि आप सहमत है और असहमत है, तो सहमति और असहमति के लिए आपने किन मूल्यों का उपयोग किया, है ना? मतलब आपके से कौन से मूल्य है जिनके आधार पर आपने ये निर्णय लिया कि भाई मैं इन बातों से सहमत हूं या असहमत हूं। ठीक है, तो आपको मूल्य बताने हैं। ठीक है, आप सोच लीजिए और जो भी आपको याद आते जा रहा है आप बिल्कुल बता सकते हैं। चलिए, तो पहले मैं जो असहमत थे उनसे पूछना चाहूंगा, ठीक है ना? तो चलिए, असहमति के पीछे कौन से मूल्य थे आपके? आप लोगों में से कोई बताना चाहेगा? बच्चों, बताना चाहेगा कोई आप लोगों में से? धैर्य, बहुत बढ़िया, है ना? वेरी गुड, जोरदार तालियां हो जाए बहन के लिए, है ना? आपके पास धैर्य है, ठीक, ओके। तो धैर्य एक मूल्य है आपका जिसके कारण आपने असहमति जताई। वेरी गुड। और कोई? हाँ, और कोई बोलना चाहेगा? विश्वास। अच्छा, विश्वास, विश्वास है आपको कि आप तैयारी करके अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां हो जाए बहन के लिए। ठीक है, वेरी गुड। अब मैं उन बच्चों से पूछना चाहूंगा जो सहमत है, इन लाइनों से सहमत है, तो आप लोग जवाब दे सकते हैं। आप लोगों में से कोई भी जवाब दे सकता है, कोई भी कारण हो आप बता सकते हैं। हाँ, ये सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा का मतलब क्या है? ओके, ओके, मतलब आपके पास पैसे आने लगेंगे, वित्तीय सुरक्षा ये आपका मूल्य है। वेरी गुड, जोरदार तालियां हो जाए भाई। ठीक, और कोई? दूरदर्शिता, इसको कैसे समझाएंगे आप? अच्छा, आप अनुभव प्राप्त करेंगे, है ना? और बाद में दूसरी नौकरी भी ले सकते हैं। गुड, बहुत बढ़िया, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। ठीक है, हाँ, आप लोगों में से कोई? हाँ, आत्मसम्मान के लिए आपने ये निर्णय लिया, है ना? बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए भी। वेरी गुड, बैठ जाए, है ना? और कोई कुछ बताना चाहता है बच्चों? और कुछ मूल्य जिनके आधार पर आपने ये निर्णय लिया हो? कोई भी बोल सकता है। चलिए बच्चों, हम अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आप लोगों ने सहमति और असहमति के पीछे के मूल्यों को बखान किया भी, है ना? आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, इस बात की हमें खुशी है। तो अब बच्चों हम आगे चलते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। और सवाल ये है कि क्या मूल्य, सोच और व्यवहार में कोई संबंध होता है? होता है, होता है संबंध? श्योर हो आप लोग? वेरी गुड। चलिए, तो अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, एक लाइन बोलूंगा, उसमें आप लोग मुझे बताइएगा कि सोच क्या है, मूल्य क्या है और व्यवहार क्या है। समझ गए ना? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये देखिए, ये त्रिकोण बनाया है मैंने, इसका मतलब ये है कि मूल्य, सोच और व्यवहार बच्चों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इनमें काफी घनिष्ठता का संबंध होता है। वेरी गुड, समझ में आ गया आप लोगों को? गुड। तो बच्चों मैं एक लाइन बोलूंगा, उसमें आप लोग मुझे बताइएगा कि मूल्य क्या है, सोच क्या है और व्यवहार क्या है। ठीक, तो बच्चों वो लाइन कुछ इस प्रकार है, एक परिस्थिति दे रहा हूं मैं आप लोगों को, आप सोचिएगा उसमें कि आपका नाम क्या है? यादव, धर्मेंद्र। धर्मेंद्र अपनी 12वीं की पढ़ाई के बाद या ITI की पढ़ाई के बाद, है ना,
अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहता है। ठीक, धर्मेंद्र ITI के बाद अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहता है और पढ़ाई के साथ साथ वो नौकरी भी करना चाहता है, मतलब पार्ट टाइम जॉब वो करना चाहता है। ठीक, तो आप लोग मुझे बताइए इसमें सोच क्या है, मूल्य क्या है और व्यवहार क्या है? आप लोगों में से कोई बता सकता है? मैंने बोला कि जो धर्मेंद्र यादव है वो ITI पास हो चुके हैं, मान लो ITI पास हो चुके हैं, तो ITI के बाद वो पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं और पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करना चाह रहे हैं, है ना, ताकि उनका खर्चा चल सके, है ना। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं इसमें मूल्य क्या है, सोच क्या है और व्यवहार क्या है? कोई भी बताएं। बेटे बेटे बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं ना, बोलो। सोच क्या है, सबसे पहले ये बताइए, सोच क्या है? पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, ओके, पढ़ाई जारी रखने के साथ साथ नौकरी करना चाहते हैं, ये उनकी सोच है। सभी सहमत है इस बात से? श्योर? ठीक, गुड, ये सोच है, बहुत बढ़िया, आप समझ रहे हैं। तो मूल्य क्या है बच्चों? सॉरी, धैर्य, ओके, धैर्य का उपयोग कर रहे हैं और बहुत बढ़िया है ना, जिम्मेदारी की भावना, अच्छा, अपने आत्मसम्मान के लिए, बहुत बढ़िया। और हाँ, और कुछ है ना, उन्हें ये सब करके खुशी भी मिलेगी, है ना, तो ये भी मूल्य हो सकता है, राइट, है ना, ओके, वेरी गुड। अब बच्चों आप मुझे बताइए, मूल्य भी बता दिया आपने, व्यवहार क्या है इसमें? मेहनत करना, है ना, मतलब आपको उसमें दिखेगा, उसके व्यवहार में ये सब आपको नजर आएगा, उसके जीवन में आपको ये सब नजर आएगा कि भैया ये पढ़ाई के साथ साथ मेहनत भी कर रहा है, नौकरी कर रहा है, ये उसका क्या है? व्यवहार है, ठीक है ना। और व्यवहार दिखता है, क्या होता है? दिखता है, आपको दिखेगा कि यार ये सचमुच पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी कर रहा है, देखो कितना मेहनती बच्चा है ना। और जो ऐसे बच्चे होते हैं वो पढ़ाई की कीमत भी जानते हैं, है ना, जो विपरीत परिस्थितियों में पढ़ते हैं वो पढ़ाई की कीमत भी जानते हैं, है ना, कीमत मतलब पैसा वाला नहीं है ना आप समझ गए ना क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए, तो बच्चों मैंने आप लोगों को बहुत सी बातें यहां पर समझाई है। सबसे पहले हमने ये देखा था कि मूल्य क्या होता है, ठीक। उसके बाद हमने दो गतिविधियां देखी थी। एक जो गतिविधि थी वो सहमत असहमत वाली थी, जो दूसरी गतिविधि थी वो उपसमूहों पर चर्चा वाली थी, मतलब आप लोगों के हमने समूह बना दिए, सहमत वाले और असहमत वाले, और आप लोगों का हमने डिस्कशन करवाया, चर्चा करवाया, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों ने जो भी मूल्य थे आपके, जिसके आधार पर आपने निर्णय लिया था, उनका जवाब दिया आप लोगों ने, भैया क्या मूल्य थे, ठीक है ना, गुड। तो बच्चों मुझे बताए, अभी तक सब कुछ समझ में आया है आपको? कोई सवाल आप लोगों के? सब समझ में आ गया? वेरी गुड, इस बात की मुझे खुशी है कि आप लोगों को सब समझ में आ गया है और कोई भी सवाल नहीं है। तो बच्चों कुल मिला के अगर हम समेटना चाहे, इस क्लास को समेकन करना चाहे, तो कुल जमा बात यह है कि जो हमारे मूल्य हैं वो हमारे निर्णय की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। भैया सभी के अलग अलग मूल्य हो सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अहिंसा आपका मूल्य है, क्या है? मूल्य है। कोई भाई दुनिया में अलग अलग प्रकृति के लोग रहते हैं, कई लोग तो बड़े हिंसक रहते हैं, कुछ बात बोलो और मुक्का मारना चालू कर देते हैं आप लोगों को, है ना।
ठीक। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, यदि कोई व्यक्ति अहिंसक है और यदि कोई व्यक्ति हिंसक है, तो उसमें से अच्छा कौन है? अहिंसक। ठीक। देखिए, हमारा जो देश है ना, बड़ा प्यारा देश है हमारा जो भारत देश है, बहुत अच्छा देश है। यहां पर सभी लोग शांति से रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। ठीक है ना। आप लोगों को पता होगा, यदि आपसे पूछे कि हमारे देश का मूल्य क्या है, मतलब मैं कोई कीमत नहीं लगा रहा हूं हमारे देश का, ठीक है, जैसे आपके मूल्य है, तो वैसे हम अपने देश के मूल्यों की बात करें तो क्या है? भाईचारा, गुड। एकता, अखंडता, वेरी गुड। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा बच्चों, वसुधैव कुटुंबकम, सुना है क्या? क्या मतलब होता है, कोई बच्चा बता सकता है इसको? वसुधैव कुटुंबकम, है ना। याद रखिए, वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है पूरी दुनिया एक परिवार है। क्या है? पूरी दुनिया एक परिवार है। ठीक। ये शब्द सुना सुना लग रहा है क्या आप लोगों को कहीं पर? कब सुना था? स्कूल में पढ़ा था। और अभी हाल ही की घटना है, हमारे देश में G20 समिट का आयोजन हुआ था, है ना। चेयरमैनशिप भारत के पास था इस वर्ष का G20 का। तो G20 का जो ध्येय वाक्य था ना, वो यही था, वसुधैव कुटुंबकम। क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। किसी एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि G20 का ध्येय वाक्य क्या था, तो क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। मतलब हम पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं। समझ गए ना, है ना। इंग्लिश में वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, क्या था इंग्लिश में? क्या बोलेंगे? वन अर्थ। वन अर्थ मतलब एक पृथ्वी, वन फैमिली मतलब एक परिवार, और वन फ्यूचर मतलब एक भविष्य। ठीक है ना। तो पूरी दुनिया को हम परिवार मानते हैं। सोचिए, इतना अच्छा देश आपको दुनिया में कहां मिलेगा? मिलेगा क्या? नहीं, है ना। इसलिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है ना। लेकिन बच्चों, इस हिंदुस्तान को आपको संभाल के रखना पड़ेगा। समझ गए ना। ये आप लोगों का देश है, ये देश किसी की बपोती नहीं है। समझ गए ना। ये बात मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं। ठीक। देश को ऐसे लोगों के हाथ में मत जाने दीजिए जो हमारे देश को बेच डाले। ठीक है ना। वो एक शायर की बहुत ही शानदार लाइनें हैं, है ना। वो लाइनें कुछ ऐसे, ध्यान से सुनिए आप लोग, है ना, कि जो डलहौजी ना कर सका वो ये हुक्मरान कर देंगे। जो डलहौजी ना कर सका वो ये हुक्मरान कर देंगे। तुम हमें कमीशन तो दो, हम हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। ठीक है ना। तो आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा। समझ गए ना। ठीक है। तो बच्चों, कोई सवाल तो नहीं है आप लोगों के? नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए बच्चों, तो हम क्लास को समाप्ति की ओर ले जाते हैं और अब हम आप लोगों से फीडबैक लेना चाहेंगे। फीडबैक में आपको ये बताना है कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, क्या सीखने को मिला, क्या अच्छा हो सकता था क्लास में, ये भी आप लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। ठीक है ना। ओके, सबसे पहले कौन बताएंगे? चेतन। हाँ, बहुत बढ़िया, बताइए चेतन। आज की क्लास में बहुत अच्छी लगी। ओके। हमने ये सीखा कि हमारे मूल्य कैसे हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं। आपके मूल्य कौन से हैं और ये कैसे आपके निर्णयों को प्रभावित करते हैं, ये आपने सीखा है ना। कुल मिला के आपको क्लास अच्छी लगी। जोरदार तालियां हो जाए भाई। ओके, अब कौन बोलना चाहेगा? मुस्कान, आप बोलना चाहेंगी? खड़े हो जाएं।
सर मुझे आज की क्लास बहुत अच्छी लगी। मैंने मूल्य, सोच और व्यवहार के बारे में सीखा। मूल्य सकारात्मक होना चाहिए, ना कि नकारात्मक। बहुत बढ़िया, हमारे निर्णय को प्रभावित करता है। वेरी गुड। जोरदार तालियां हो जाए मुस्कान के लिए भी। तो मुस्कान ने ये बोला कि सर हमने आज मूल्यों के बारे में जाना, मूल्य सोच और व्यवहार का संबंध होता है ये भी जाना, और उन्होंने ये बोला कि मूल्य जो है वो सकारात्मक होना चाहिए ना कि नकारात्मक, और उन्होंने ये भी बोला कि मूल्य हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों आज हम क्लास समाप्त करते हैं, है ना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। और बच्चों यदि कोई ऐसे सवाल हो जो आप क्लास में पूछने से घबराते हैं तो नीचे प्रश्न पेटी लगी है जीवन तरंग की, उसमें आप लोग अपने सवाल डाल सकते हैं, भेज सकते हैं, और जब नेक्स्ट क्लास होगी तो हम उन सवालों का जरूर जवाब देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।